Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of digital signal processing. अच्छा, तो लास्ट टाइम हम जो टॉपिक पढ़े थे बेसिक डिस्क्रीट टाइम एलिमेंट्री सिग्नल्स में, उसमें पहला हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शंस को कवर किया था। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या था कि अगर क्विक रिव्यू करें कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हमारे पास अगर हम जो सैम्पलिंग करते हैं उसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है उसकी वो n या k, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं n का, n सैंपल पे इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 है और बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव उस पे वैल्यू उसकी 0 है। ये है उसकी डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप जो हम सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ कर आ रहे हैं, जो फेमस एक फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये वो फंक्शन है जिसकी टाइम ग्रेटर कंटिन्यूस टाइम में टाइम ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और नाम से ही जाहिर हो रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट इंडिकेट के ये जो हो आपके पास इसका एम्पलीट्यूड 1 है और स्टेप इंडिकेट कर रहा है कि बस वो एक ही उसका कंस्टेंट वैल्यू आपके थ्रू आउट दी टाइम ग्रेटर देन 0 जो है ना, जितने भी वैल्यूज हैं उस पे वो 1 है, सॉरी। ठीक है। अब अब ये तो कंटिन्यूस टाइम। डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम में भी एग्जैक्टली यही सेम डेफिनेशन होती है उसमें, मगर क्या है, जिस तरह कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में आने के लिए टी एन से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर टी एन से रिप्लेस हो जाता है। इसमें क्या होता है? जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, अगेन वही सिमिलर बात, इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज पे इसका एम्पलीट्यूड जो है आपके पास 0 होगा। और इसको फिगर अगर बनाएंगे तो ये आपके बिल्कुल सामने कि n इज इक्वल टू 0 और उसके ऊपर जितना भी आता जाएगा उसको हम कहेंगे ये हमारा एम्पलीट्यूड का 1 होगा। ठीक है। अब ये हो गई इसके, और डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। द यूनिट स्टेप फंक्शन आर यूनिट डिफाइंड एज द सीक्वेंस विद द वैल्यूज is equal to 1 when n greater than or equal to 0, or n its values are 0 when n is equal less than 0। ठीक है। सो बहुत सिंपल है, अगेन वही चीज जो हम उसमें करते आ रहे हैं एसएनएस में, क्योंकि इसका एसएनएस वैसे भी रहेगा। ठीक। अब क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन हैज an amplitude of 0 for n is less than 0 and an amplitude of 1 for all values of other than that। मतलब लेस देन 0 के अलावा जितनी भी सारी वैल्यूज ऑफ n है दैट रिमेंस ओनली n ग्रेटर देन 0, मतलब जो वैल्यूज हैं तो उन पे इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 होता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास अगेन वही जो हम टाइम रिवर्सल की मैनिपुलेशन पढ़ कर आए हैं जो एसएनएस में, और यहाँ पर मैं रिपीट करूँ, टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम यू ऑफ टी था तो उसको हम कर रहे थे यू ऑफ माइनस टी, तो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू ऑफ एन पे इसकी वैल्यू क्या है? जब n लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, और n लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। टाइम रिवर्सल में इसके बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है। क्या होता है, जब n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा तो उससे इसकी 1 होगी, और बाकी ग्रेटर देन 0 पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम टाइम रिवर्सल करेंगे। तो इसमें मैनिपुलेशन जो, क्योंकि सब बेसिक सिग्नल्स की हो सकती है तो उसमें भी वही है। द यूनिट स्टेप the signal u of minus has a value 1 up to and including n is equal to 0 and the value 0 value thereafter। ठीक है। तो यही वही बात है। अच्छा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन, इसमें मैंने आपको टाइम रिवर्सल का भी बता दिया। टाइम रिवर्सल में क्या था, सिंपल क्या हो रहा था, ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 है वो सारी शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे, और वैसे भी ये फ्लिपिंग हो जाती है ओवर दी वाई एक्सेस। मतलब जस्ट लाइक आप मिरर इमेज लेते हैं तो आप समझोगे यहाँ पे मिरर रखें तो क्या होता है, मिरर में ऐसे फील होता है कि आप 0 के करीब मिरर रख दें
तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज इस तरफ 1 हो जाएंगी और यहाँ वाली साइड इस तरफ हो जाती है, तो एक किस्म के वो बन जाता है और एक रिवर्सल हो जाता है। जिस तरह हम कार्ड को फ्लिप करते हैं, मिसाल तो राइट साइड पे जो उसकी चीज कलर होता है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, तो ये समझो कि फ्लिपिंग हो रही होती है ओवर दी पाई एक्सिस। इस तरीके से फ्लिपिंग एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, ठीक है, मगर वहाँ हम वो एम्पलीट्यूड में माइनस आ जाता है। अच्छा, अभी हम इसके कुछ जो है देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। u ऑफ -1 पे क्या वैल्यू होगी, u ऑफ 0 पे क्या होगी, u ऑफ +1 पे क्या होगी। जिस तरह बाय डेफिनेशन u ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी 0 या 1 उससे जितनी भी वैल्यू होंगी उस पे ये 1 होता है। ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, तो बहुत सिंपल बेसिक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम क्या है नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, इसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप की एम्पलीट्यूड स्केलिंग। हम क्या करते हैं, u ऑफ n की बाय डेफिनेशन वैल्यू हमेशा 1 होती है, मगर यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है उसका जो सिग्नल्स का जो भी इम्पल्सेस हैं उनका एम्पलीट्यूड भी एम्पलीफाई हो जाएगा उतना, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय u ऑफ n की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज शो की हुई है कि यहाँ पर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपके पास 3 इसकी आ गई। लाजमी नहीं है 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे आप 4 कर दें, 5 कर दें, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, कोई और सिग्नल हो सकता है u ऑफ n के साथ, हम आगे वो भी देखेंगे। तो वो जो भी होगा उस हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, शिफ्टेड, हम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जो मैनिपुलेशन पढ़ी है। क्या है कि जो भी सिग्नल होता है, अब जिस तरह हम लेके चल रहे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल को, इसी को ही हम शिफ्ट कर रहे हैं कि अब क्या होता है, x ऑफ n है, x ऑफ n u ऑफ n -2, इट मींस ये जो है n आपके पास डिले हो गया, ठीक है। अब मैं मिसाल लो 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, वैल्यू कितनी आएगी u ऑफ -2, और u ऑफ -2 बाय डेफिनेशन क्या होगा 0। अगर मैं मिसाल दो n इज इक्वल टू पुट करता हूँ 1, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 बन जाएगा -1, तो u ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी बाय डेफिनेशन 0। 2 पुट करूंगा, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, तो u ऑफ 0 की बाय डेफिनेशन वैल्यू क्या होगी 1। तो इट मींस आपके पास n इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की, हम फोकस किस पे, इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास यहां से स्टार्ट होगी 2 से, ठीक है। ये क्या हो गया एक्चुअल में, ये 0 से डिले हो गया, डिले हो गया सिग्नल हमारे पास आए। तो इट इंडिकेट्स कि जब भी n के साथ जो वैल्यू होती है वो उतना आपके सिग्नल में u ऑफ n में, मतलब u ऑफ n जो एक्चुअल ये है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसमें डिले होगा उतना, कितना, जितना ये आपके पास इसमें जो -2 -3 जो भी क्या हो। अच्छा, ये सेम आपके पास अगर आप कहेंगे चलो हम -2 नहीं +2 तो क्या होगा, तो हमें खुद आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा कि अब n इज इक्वल मैं 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, u ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी बाय डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसमें -1 पुट करूंगा तब भी u ऑफ 1 ही बनेगा, -1 + 2। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। -1 + 2 कितना करेंगे तब भी +1 ही बनेगा, तो u ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगी अगेन 1। अच्छा, सिमिलरली u ऑफ मैं -2 करूंगा तब भी u ऑफ 0 बनेगा, तो इट मींस -2 भी n मैंने पुट किए
मैंने -2 भी पुट किया, फिर भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 पुट करने के बाद भी यू हैव 0 बन रहा है, और यू हैव 0 बाय डेफिनेशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देख मैंने रख दिया 1। ठीक है, अब मैं यू हैव -3 पुट करूंगा, जो कि मतलब इस साइड पे है, तो यू हैव -3 + 2 -1 बनेगा, और बाय डेफिनेशन यू हैव -1 की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरीके से देखें, यही सेम इक्वेशन प्लस से माइनस किया तो यहाँ पे डिले हो गया, ये बल्कि डिले नहीं, इसमें और भी पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई शिफ्टिंग, शिफ्टिंग राइट साइड, शिफ्टिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, ठीक। और जो मैंने आपको मैं बता रहा था कि यू ऑफ -n में क्या हो रहा है, टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो टाइम रिवर्सल का मतलब है जो आपकी वैल्यू पहले माइनस की साइड पे ये देख रहे हैं ना, ये माइनस की साइड पे जो भी वैल्यूज थी अब वो 1 हो गई हैं, और प्लस वाली साइड की वैल्यूज सारी 0 हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये -n हो गया है। आप खुद भी बाय डेफिनेशन उसको सर्च करें, मैं इसमें पुट करता हूँ -n = 1, तो n = 1 से करने से क्या होगा, ये बन जाएगा u ऑफ -1। ठीक है, तो इट मीन्स u ऑफ -1 बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैं n = पुट 2 करूंगा इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, u ऑफ -2, तो u ऑफ -2 बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0। इट मीन्स n = यहाँ पर n = 0 और 2 पे ये जो है आपके पास सिग्नल वो 0 बन रहा है। Sorry। सॉरी। अच्छा, तो हम थे इसमें, तो अब बात क्लियर हो गई होगी। मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर दूं। अच्छा, ये मैं बेसिक सिग्नल्स हैं, मगर हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी u ऑफ 0, u ऑफ 1 2 3, u के साथ सिंपली n के बगैर 0 1 2 3 जब भी आ रहा होगा तो वैल्यू 1 होगी, और u ऑफ -1 -2 -3 -4 और टू इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज आ रही होंगी तो वो हमारी होंगी 0। ठीक है, तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इसमें आगे चलना है। ठीक है, अब सेम इसके एक और एग्जांपल ली हुई है, यू आर -3, तो देखें डिले आ गया तो -3 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये क्लियरली अंडरस्टूडेबल है। अच्छा, अब क्या किया हुआ, u ऑफ 3 -n, u ऑफ 3 या -n में क्या होता है कि मिसाल दो टाइम रिवर्सल है, मगर 3 भी उसके साथ है, मतलब ये दो चीजें मिक्स हो गई हैं। तो इसमें क्या होगा, अगेन उसी डेफिनेशन की मदद से आप चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें n = 0 पुट करता हूँ तो क्या इस इक्वेशन की बनेगी वैल्यू, जब n = 0 पुट किया यहाँ पे तो ये क्या हो गया, u ऑफ 3।
ओके, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u ऑफ 3 बनेगा। u ऑफ 3 में क्या था, हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। तो इट मीन्स n मैंने 0 पुट किया, तो ये जो इक्वेशन है उसमें जो आपके पास आएगा रिजल्ट वो 1 आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें u इज इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 1। तो इट मीन्स अभी भी ये इसकी वैल्यू क्या बनी, u ऑफ 2। तो u ऑफ 2 किसके बराबर है, अगेन बाय डेफिनेशन ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो u ऑफ 2 तब भी 1 है। इसी तरीके मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तब भी ये 1 बनेगा। 3 पुट किया तो u ऑफ 3। हाँ, जब n इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, u ऑफ माइनस 1, क्योंकि 3 माइनस 4 किसके बनेगा, u ऑफ माइनस 1। और u ऑफ माइनस 1 जो है वो आपका बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाके आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, देख रहे हैं। सो इसमें हमने टाइम रिवर्सल भी किया और शिफ्टिंग भी की, दोनों साथ इसमें ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा, इस सिमिलरली हम दो जो है सिग्नल्स को कंबाइनली जो सिग्नल बना सकते हैं, मतलब x ऑफ n किसके बराबर है, u ऑफ n प्लस 2 u ऑफ n माइनस 2। तो पहले ड्रा क्या किया हुआ है, u ऑफ n का हमें पता है, u ऑफ n मीन्स जब n इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा एम्पलीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, और जो n माइनस 2 है ये इंडिकेट करता है कि डिले होगा 2 का, तो चलो ये 2 का डिले भी होगा, साथ साथ मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिखा हुआ है इसके साथ। इट मीन्स अब एम्पलीट्यूड जो है 1 नहीं 2 के बराबर होगा, तो ये देखें 2 भी शो हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया u ऑफ n प्लस 2 u ऑफ n माइनस 2, तो ये 2 u ऑफ n माइनस 2 भी हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये u ऑफ n 0 और इसका 0 मतलब ये जो है n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1। n इज इक्वल टू 1 पे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1, इस सिग्नल की कितनी है 0, अगेन इसका भी 1 ही आएगा यहाँ पर। अच्छा, अब n इज इक्वल टू 2 पे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है, ये है 1, इसकी कितनी है 2, तो ओवरऑल कितना बना 3, 1 प्लस 2 कितना बना 3, तो ये देख रहे हैं 3। इसी तरीके से हम हर n को जो एग्जैक्ट सेम हैं उन्हीं पे इनको ऐड करेंगे, पॉइंट्स पे ऐड करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो हमारा इस x ऑफ n का रिजल्टेंट ग्राफ आएगा जो कि ये है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने यूनिट स्टेप फंक्शन को, अच्छा ये हो गया प्लस में, सिमिलरली माइनस में भी हो सकता है। तो उसमें भी क्या है, वही कि पहले आपके पास u ऑफ n आ गया, फिर ये जो हमारे पास इंडिकेट क्या कर रहा है डिले, -3 है तो इट मीन्स -3 से 3 प्लस से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका डिले आ गया, मतलब राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइनली करेंगे सिमिलरली जिस तरह पिछले में हमने किया था, हर पॉइंट को उसकी पॉइंट रिलेटेड पॉइंट से करेंगे, मतलब n इज इक्वल टू 0 दोनों को हमें यहाँ पे सॉरी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स u ऑफ n की जो वैल्यूज हैं उसमें से माइनस होगी u ऑफ n माइनस 3 की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, ये कितना है 1, इधर कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना बनेगा 1 ही बनता है। सिमिलरली इसमें भी देखें तो सेम ही होगा, यहाँ पर भी आपके पास 1 ही बनेगा। अच्छा, सेम सिनेरियो फॉर दिस लाइन, चलो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि u ऑफ जब n इज इक्वल टू 3 है तो इस इधर वैल्यू कितनी है 1, और इधर कितनी है वैल्यू 1, और 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0, तो इट मीन्स
n इज इक्वल टू 3 से ऑनवर्ड जितना भी आपके पास है वो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ ये जो है यहाँ पर आया है, ठीक है। सिमिलरली आप जो है ऐसे जो प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब क्या है, हमने क्या किया है, इसको किया है कि भाई ए रिजल्ट सिग्नल इज डिस्क्राइब बाय x ऑफ n जो है वो किसके बराबर है, 4u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1, ठीक है। और उसको ओवरऑल मल्टीप्लाई किया है 4, एक सिग्नल को हमने किया। अब इसको राइट द फंक्शन डिस्क्राइब, ये x ऑफ n है और इसका डिस्क्राइब करना है जहां पे जो x ऑफ n माइनस 3, ये x ऑफ n का फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है x n माइनस 3 का क्या है। तो ओवरऑल पूरा सिग्नल जो है ये डिले होगा। तो उसको कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू जहां जहां पे भी n है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, n माइनस 3 के साथ। तो यहाँ पे देखें कि x ऑफ n को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पे x ऑफ n था, इधर आ गया x ऑफ n माइनस 3 जो कि हमसे पूछा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे u ऑफ n है, इसको रिप्लेस किया किसके साथ, u ऑफ n माइनस 3। सिमिलरली हमने ये जो माइनस करके u ऑफ n माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 u ऑफ n जो हमने रिप्लेस किया और माइनस 1 इधर ऑलरेडी था। तो u ऑफ n माइनस 3 माइनस 1 इट इज इक्वल टू u ऑफ n माइनस 4 बन गया। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो हमने इसको ओवरऑल देख लिया। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को ओवरऑल किस तरह कवर किया, पहले यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, फिर उसमें टाइम रिवर्सल किया, उसको शिफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमने टेस्ट करके देखा, फिर उसका एम्पलीट्यूड हमने शिफ्ट करके जो एम्पलीट्यूड को भी हमने करके देखा, फिर दो सिग्नल यूनिट स्टेप फंक्शन को ऐड करके देखा और दो यूनिट स्टेप फंक्शन को आपस में माइनस करके उसका भी इम्पैक्ट देखा और ओवरऑल पूरे डिफरेंट सिग्नल्स को हमने स्टडी करके चेक किया कि क्या होता है विथ ग्राफ जो है, हमने इस चीज को समझा। तो आई होप ये सारा चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज बिल्कुल समझ में ना आई हो तो जरूर इसको हम डिस्कस करेंगे। जो जो भी आपको समझ में ना आई हुई बात आप मुझे बताइएगा। अच्छा, अगेन इन सिग्नल को मैटलैब में प्लॉट करने के लिए एक सिंपल सा कोड दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको प्लॉट किया गया है। लैब में हमारा इसके डिटेल वर्जन वैसे ही हम करेंगे, तो इसमें हम इस चीज़ों को और भी मज़ीद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अगर नोट करें तो यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन ये इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है कि यूनिट स्टेप फंक्शन हम किसको कह रहे हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन हम इसको कह रहे हैं कि भाई n इज इक्वल टू 0 के ऊपर जितने भी n इज इक्वल टू 0 या उससे ऊपर वाले जो भी n की वैल्यूज है उस सब पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये ग्राफ में सही बना नहीं पा रहा हूँ, बस समझ गए होंगे अभी तक हमने जो देखा। और इम्पल्सेस क्या होती हैं, इम्पल्स की वैल्यू हमेशा किस पे 1 होती है, जब n इज इक्वल टू 0 हो उस पे इसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी जो है हर वैल्यू पे n की हर वैल्यू पे वो 0 होता है, ठीक है। ये हमारा है इम्पल्स की डेफिनेशन। और सिमिलरली इम्पल्स में हमने शिफ्टिंग की थी लेफ्ट और राइट, वो भी हम कर रहे थे। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा और करें कि एक इम्पल्स है, सपोज करें ये n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, दूसरी इम्पल्स है जिसकी वैल्यू 1 है मगर n इज इक्वल टू 1 पर, क्यों, क्योंकि यही इम्पल्स को हमने डिले किया हुआ है। तो ये अगर डेल्टा n है, ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल्टा n माइनस 1, ठीक है।
अगर इसी तरीके से मैं नीचे एक और इम्पल्स बनाऊं जिसमें n इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 1 हो, तो इट मीन्स कि आपके पास ये 2 के डिले के साथ इम्पल्स है। एंड सो मेनी इम्पल्सेस हम इस तरह बनाते जाएं, एक एक स्टेप के साथ डिले बनाते जाएं, और इन सबको अगर हम आपस में ऐड करें तो क्या बनेगा? यूनिट इम्पल्स बन जाएगा, क्योंकि यूनिट इम्पल्स जो कहता है यूनिट जो आपके पास स्टेप यूनिट स्टेप जो है वो कहता है कि n इज इक्वल टू 0 या उससे ज्यादा, सारी वैल्यूज में इसकी हर सैंपल पे वैल्यू 1 होती है। तो इट मींस ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है एक्चुअल में ये डिलेड इम्पल्सेस जो है ना इस तरीके से उन सब का सबमिशन है। तो इसको हम यूं अगर फॉर्मली लिखें तो वो ये रिलेशन बन जाएगा कि u of n is equal to sum of all the impulses which are delayed by 1 तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लिखा हुआ है m is equal to 0 मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मैं पहले 0 लिखूंगा तो ये डेल्टा n बन जाएगा, फिर मैं 1 लिखूंगा, ये डेल्टा माइनस 1 2 3 4 5 इस तरह का जितने भी डिलेड इम्पल्स हैं सबका सम करेंगे तो हमें यूनिट इम्पल्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये है इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान एक कनेक्शन, एक रिलेशन। अच्छा, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने लिखा है एज ए क्या कहते हैं कि यूनिट इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, यूनिट स्टेप फंक्शन को मतलब u ऑफ n को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा n, तो सिमिलरली डेल्टा n भी बराबर है u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1। ठीक है, u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1, तो ये इसके बराबर है आपका इम्पल्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस। ठीक है, तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। अच्छा, तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल आ जाए इस तरीके के और इसको कहा जाए कि भाई इसको डिफाइन करें, तो दोनों में डिफाइन होता है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन भी डिफाइन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी डिफाइन हो सकता है। तो आपके सामने इस सिग्नल को दोनों तरीकों से जो है डिफाइन किया हुआ है। कैसे? पहले अगर नोट करें तो यहाँ पर ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा एन हो गया, सिंपल एक इम्पल्स, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, इट मींस 2 डेल्टा एन। फिर दूसरी इम्पल्स है, ये डिलेड इम्पल्स है, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, इट मींस यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, ये जो है ना, ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 आएगा। इसमें एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो ये डिलेड इम्पल्स है और इसका भी एम्पलीट्यूड सेम ही है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर नोट करें ये भी इम्पल्स है विथ डिले ऑफ 2 स्टेप्स, मतलब 2 के डिले है इसमें, मगर इसका एम्पलीट्यूड क्या है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में भी कितना -4, अगर ये देखें तो यहाँ पर -4 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है -4 का डिले एंड सेम जो है इससे अगले वाले इम्पल्स है जो है कि डिले 3 की है मगर -4 में, तो ये -4 एम्पलीट्यूड इसका और ये आपका डेल्टा n-3, और इस तरीके से ये कंटिन्यूस इंडिकेट कर रहा है, तो इट मींस आपका एक एक डिले के साथ ये सेम एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो है पहले इस हिस्से को लिखेंगे फिर इस हिस्से को, इसको आप लिखा कैसे जाएगा, ये इक्वेशन बनी आपकी इम्पल्स में। यूनिट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास सिंपल, इसको मैं अगर यूं डिफाइन करूं तो ये मिसाल और एक यूनिट स्टेप फंक्शन है 2 की, अगर इसके नीचे मैं बना दूं यूनिट स्टेप फंक्शन एक 6 की, तो
इट मीन्स ये जो एम्पलीट्यूड नेगेटिव में -6 हो और प्लस में वहां पे हम ऐड करेंगे +2 वाला, तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, ये -4। तो ये इस स्टेप से हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एक इम्पल्स आएगी 2 u ऑफ n, ये पूरी 2 ऑफ u ऑफ n का मतलब है ये कंटिन्यूस इस तरीके से यहाँ पे चलती जाएगी एंड सो ऑन। फिर इसके हमने इसी में 2 के डिले के साथ एक और यूनिट स्टेप फंक्शन बनाया है जो कि इसका डिले 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको करना है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो -6 है। -6 क्यों किया है, क्योंकि माइनस का 6 में प्लस का ये 2 वाली जो वैल्यूज होंगी जो इस पिछले वाले फंक्शन की थी वो माइनस होंगी, प्लस होंगी, तो -6 बन जाएगा +4, और यही हमें इस फंक्शन में यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो सिग्नल बना वो बना ये सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में हमने इसी सिग्नल को लिखा, और नीचे वाला आपके पास यूनिट इम्पल्स में, ये यूनिट इम्पल्स में, और ये ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक सिग्नल दोनों फॉर्म्स में किस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ सकता है। तो हमने कवर किया है अभी क्या, यूनिट इम्पल्स, उसको पिछले लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में अभी तक जो हमने किया है यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप और इम्पल्स का आपस में किस तरह रिलेशन है, और एक सिग्नल को एक ग्राफ से हमने दोनों फॉर्म्स में इक्वेशन को ड्रा करके भी देखा। ठीक है, तो इसमें अभी तक किसी को कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आई वो चीज, तो यकीनन आप लोग इसको पूछ सकते हैं।